कहना था, सुनील गावस्कर आपका कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती और उस चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है, लेकिन भारत की जीत से बौखला गए हैं। यहाँ पर इंजमाम उल हक सुनील गावस्कर पर विवादित बयान दे दिया है कि जी इस तरह की बात करके आपकी अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्जी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। मसला ये है कि इंजी भाई बोलते हैं जबान संभाल के। गावस्कर साहब आप बोल रहे हैं कि मेरी मुल्क की जो टीम है वो आपकी मुल्क की बी टीम सी टीम भी हरा देगी। यार अल्लाह की कसम, नहीं बींगा पाकिस्तान। हम 18वीं रैंक यूएसए से हारे, हम पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे। सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, घटिया, मैं तो घटिया बोलूंगा, उन्होंने नहीं था बोला, मैं बोल देता हूँ घटिया। मैं इंडिया को दुबई में बेच कर दिया है, इंडिया को फलाना हो गया। मुझे ये बताएं आपने क्या ऑफर की थी इंडिया को? व्हाट वाज द ऑफर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू बीसीसीआई टू प्ले देयर मैचेस इन लाहौर? आप देखें लाहौर में 300 रन बन रहे थे। अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें इंडिया का, कौन रोकता? रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, गिल को, अय्यर को, राहुल को, हार्दिक पांड्या को। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मेजबान होने के बाद भी टीम बिना कोई मैच जीते टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टीम के प्रदर्शन पर क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल सुनील गावस्कर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की बी टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी। पूर्व पाकिस्तान कप्तान इंजमामुल हक को यह बयान पसंद नहीं आया। उन्होंने गावस्कर से रिकॉर्ड उठाकर देखने को बोल दिया। इंजमामुल हक ने रिकॉर्ड देखने को कहा, तो चलिए हम आपको रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले 15 साल में भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड बताते हैं। 2010 से अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 29 मुकाबले हुए हैं। इसमें भारतीय टीम ने 21 को अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मैच जीता है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले 10 मैचों में पाकिस्तान सिर्फ 2 ही जीत पाया है। पाकिस्तान के पास साफ तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों की कमी दिखती है। टीम की पूरी बैटिंग बाबर आजम पर निर्भर रहती है। टीम के टॉप ऑर्डर में फ़खर जमान के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो गेंदबाजों पर दबाव बना सके। फ़खर भी ज़्यादा समय फॉर्म से जूझते नजर आते हैं। फिनिशिंग टच देने के लिए बल्लेबाज नहीं है। गेंदबाजी में भी पाकिस्तान के पास ऐसे नाम नहीं हैं जिससे बल्लेबाजों के अंदर खौफ पैदा हो सके। कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिसके बारे में जेसन गिल्स्पी ने कहा है कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल रबिश है, ऐसा नहीं है। उनका कहना था, सुनील गावस्कर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती और उसके बारे में हमारे शो पे बात हुई थी, लेकिन अब जेसन गिल्स्पी साहब ने कहा है कि ये बात सही नहीं है। इंजी भाई, मेरे ख्याल में वो कुछ ज़्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए। क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेली है, आपके पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्जी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती है, लेकिन भारत की जीत से बौखला गए हैं। यहाँ पर इंजमाम उल हक सुनील गावस्कर पर विवादित बयान दे दिया है। गावस्कर को आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए, ये सीख भी दे दी है। कह रहे हैं गावस्कर तो शाहजहां से भाग गए थे। 43 ओवर के अंदर हमने उनको चेस कर लिया। तो अब ऐसी स्थिति में आप 80 के दशक के आंकड़े गिना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए आपकी टीम कमजोर है और उसको अभी एक लंबा सफर तय करना है। सुनील गावस्कर साहब ने कोई गलत नहीं कहा, एक लीजेंड है वो। गावस्कर जैसे खिलाड़ी शताब्दियों में पैदा होते हैं। इंजमामुल हक को अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी गलतियां मानना, कोई छोटा नहीं पड़ेंगे, आप उससे छोटे नहीं पड़ेंगे। आपका कद बड़ा होगा और आप इंजमामुल हक उनसे बराबरी करने की बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। अरे भैया, सी ग्रेड की टीम जो है ना, उन्होंने तो यह कहा है कि सी ग्रेड की जो टीम है भारत की,
वो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वीक टीम आसानी से हरा देगी। भारत का टैलेंट देखिए आप, अभी कितने खिलाड़ी हमारे जो है अभी बाहर बैठे हुए हैं, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए, आप खुद खेल पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि बी टीम जो है आपकी पाकिस्तान की भारत को हरा पाएगी? मैं तो कहता हूं सी टीम भी आपको हरा देगी। गावस्कर जो कह रहे हैं, मैं उससे एक कदम और आगे की बात कर रहा हूं। लेकिन मनोज जी की बात सुनकर लगातार मुजफ्फर अली जी तेज तेज से हंस रहे थे। हंसने की मुझे कोई वजह समझ में नहीं आई। और जब भारत की टीम जीती, पाकिस्तान के जख्म जब हरे हो गए, तो पाकिस्तान में ही हमने बहुत से प्लेयर्स और पूर्व जो खिलाड़ी हैं उनको कहते हुए सुना था कि हाँ हमारी कमी है और उसे सुधारना होगा, हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग है मुजफ्फर अली जी, आप लगातार हंसते रहे मनोज जी के आंकड़े सुनकर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हमारी टीम नो डाउट इस वक्त फॉर्म में नहीं है। कोई भी बैट्समैन हमारा सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। कोई भी जो हमारा बॉलर है वो सही उसकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं है, वो भी सही मौके पर सही बॉल नहीं डाल पा रहा। तो ये होता है, बैड पैच आता है खिलाड़ियों के ऊपर, टीम के ऊपर भी इस तरह सवाल आता है। बहुत सारी टीमें हमने देखी, इंग्लैंड के ऊपर भी आया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी, साउथ अफ्रीका देखें, ये सारी टीमों के ऊपर अप एंड डाउन आते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि ये टीम बिल्कुल ही अब नकारा है, बिल्कुल ही ये अब सी ग्रेड की टीम बन गई है, ये नाइंसाफी है। अब मैं यहाँ पर दोबारा कहूंगा कि बिलाशुबा इस वक्त भारत की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है और उसके पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन हमारी टीम के अंदर इस वक्त कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और वो प्रॉब्लम जल्द हल हो जाएंगे। आपका ये कहना कि ये 20 साल पहले हमारी टीम ऐसी थी या 30 साल पहले थी, अब वो दोबारा उसको टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम की बात नहीं है। अप एंड डाउन आते रहते हैं। ये आज जो हमारे ऊपर कुछ वक्त है, ये 6 माह साल बाद ये दूर हो जाएगा। ये वक्त आपके ऊपर भी आ सकता है। आपके खिलाड़ी भी अब रिटायर होने वाले हैं, रोहित शर्मा रिटायर होने वाले हैं, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। देखिए, खेल में बाद में देखिएगा है, मुजफ्फर जी एक बात मुझे कहने दीजिए, शफलिंग होती है टीम के अंदर, तो फिर ये इस तरह के प्रॉब्लम आते रहते हाँ, हैं। मुजफ्फर जी मेरी बात भी सुन लीजिए, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, ये बात मान जाइए। हमने भी ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में जैसे पाकिस्तान का पुलिंदा बंदा था, हमारा भी पुलिंदा बंदा था, लेकिन उसके बाद 2008 में आईपीएल आया, आईपीएल के बाद पूरा सिनेरियो बदल गया। हम 2011 के वर्ल्ड चैंपियन बने और उसके बाद भी अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके आए जब उतार चढ़ाव हमने भी बहुत देखे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में हारना हमारा, लेकिन हम फाइनल में हारे, पहले राउंड में हमारा पुलिंदा नहीं बंदा। अब आप देखिए, कभी आप अफगानिस्तान से हार जाते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट में, कभी आप अमेरिका से हार जाते हैं, आयरलैंड से आप हारते हारते बचते हैं। और इस बार 2 मैचों में जो दुर्गति हुई पाकिस्तान टीम की, वो किसी से छुपी नहीं है। अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। आपको पता है कि इंजमामुल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान जो है वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है, जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, घटिया, मैं तो घटिया बोलूंगा, उन्होंने नहीं था बोला, मैं बोल देता हूँ घटिया।